हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मिष्ठा। आज के व्लॉग में आपने जो इससे पहले का व्लॉग है उसमें देखा है कि गणेश जी की जो थीम है वो किस तरह से तैयार की, किस तरह से पूरा दिन है वो गया। बच्चों के साथ आरती की, गणेश जी का स्थापन किया। और ये सेकंड व्लॉग है जिसमें हम लोगों ने किस तरह से मस्ती की और पूरा दिन एंजॉय किया। तो वह है, आप देख रहे हो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बाहर बारिश है तो छत पे भी हम नहीं ले जा सकते हैं। और ये जो रूम है वहाँ पे ही हमने डांस किया, गरबे किए। फिर जो गुजराती में हींच बोलते हैं, टैटूडो, वह भी यहाँ यहाँ पे ही सब किया। स्पेस बहुत छोटी थी पर बच्चों को बहुत ही एंजॉयबल लग रहा था। जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी थी वहाँ पे जगह बड़ी थी, पर क्या है कि बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे दिया चालू था शायद, और कॉटन का पूरा डेकोरेटर था, तो बच्चों को कुछ तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने यहीं इस रूम में सबको डांस करवाया था। आप देख रहे हो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बच्चे को एक एक स्टेप सिखाना पड़ता है। वहाँ पे आके थोड़ा सा डांस करवाती हूँ और फिर खाना बनाने चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी फादर इन लॉ है, उनको 12 बजे खाना देने का होता है। और आज सब काम करना था तो मैं बना नहीं पाई, तो उनको आज थोड़ा लेट हो गया खाना देने में। लगभग उनको 12:30 बजे मैंने खाना दिया और फिर से मैं बच्चों के साथ आ गई। और बच्चे, बारिश थी तो बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, पर जगह छोटी होने से थोड़ा उनको दिक्कत आ रहा था, एक दूसरे को सामने लग जाता था। आप देख रहे हो छोटे बच्चे को किस तरह से डांस करना है वही समझ में नहीं आ रहा था। कोई बोल रहा था गरबा खेलना है, कोई बोल रहा था डीजे चलाओ, कोई बोल रहा था हिंच चलाओ। फिर सबका मिक्स किया और मैंने रेमिक्स चला दिया। तो सब लोग एक तरफ बड़े बच्चे हो गए और छोटे बच्चों के साथ मैं आ गई, और सबके साथ मैं भी गरबे खेलने लगी। फिर मैंने सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया और सबको बोला कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और इस तरह से खेलते हैं। तो इस तरह से खेला तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया, और बच्चे सारे बड़े थे वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए, और इस तरह से हमने पूरा सर्कल बनाया। अब बहुत टाइम हो गया था, बच्चे भी भूखे हो गए थे, तो फिर हमने बोला कि आप पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद हम डांस करते हैं। पर बच्चे को आज घर पे जाने का भी मन नहीं था। इनके पेरेंट्स का भी फ़ोन आता था तो बोल देते थे कि मैम बोल दो 3 बजे आएंगे, 2-4 बजे आएंगे। पर क्या घर से फ़ोन आता है तो फिर बच्चों को भी भेजना पड़ता है। फिर डांस वगैरह फिनिश हुआ, उसके बाद बच्चों को नाश्ता भी करवा दिया। देखो, आप देख रहे हो बड़े बच्चे भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए, और ये खेलने में इन लोगों को बहुत ही एंजॉय किया इन लोगों ने। फिर बच्चे बोल रहे थे कि हमें अब डांस करना है, तो डांस लगाया। फिर बड़े बच्चे बोलने लगे कि टीचर अब हमें हिंच लेनी है, टैटूडा। तो फिर टैटूडो चालू किया। हमारे गुजरात में यह ज़्यादा प्रचलित है, और वह तो सारे छोटे बड़े बुज़ुर्ग सबको पसंद आता है। तो इन लोगों ने इस तरह से किया, और जिनको नहीं आता था वो लोग जंप कर रहे थे। आप देख रहे हो हेत, परी, काव्या और रूही, ये चारों को नहीं आ रहा था तो वो लोग जंप कर रहे थे। बाकी सारे बच्चे थे तो वह इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। परी थक गई है, थकान की वजह से वह बेड पे ही बैठ गई है।
बच्चों की खुशी आप उनके चेहरे पे ही देख सकते हो कि वो कितने हैप्पी है। और आज का दिन उन लोगों को, वो जब ट्यूशन में भी आएंगे तब यही बात करेंगे कि टीचर उस दिन बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। अब विसर्जन में मैं इन लोगों को सबको बुलाऊंगी और विसर्जन में भी इन लोगों को रंग से खिलाऊंगी। अब सबको नाश्ता करने बिठाया है। नाश्ता करने के बाद जैसे जैसे पेरेंट्स आएंगे वैसे सब एक एक करके जाने लगेंगे। बच्चे भी आपको बोल रहे हैं कि वीडियो ज़रूर से लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। यहाँ बैठ के फिर ये लोग ऐसे खेल रहे थे। खेलने के बाद भी इससे भी वो बोर हो गए, फिर उन लोगों ने अंताक्षरी शुरू की और अंताक्षरी में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहे थे ये लोग। और फिर जैसे जैसे पेरेंट्स आते गए वैसे वैसे बच्चे जाने लगे और मेरा घर खाली हो गया। बच्चे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।